सभी को नमस्कार। तत्वमसी सुंदर सा श्रृंखला पिरामिड मेडिटेशन चैनल हिंदी में हर बुधवार रात को 9 बजे से 10:30 बजे तक होने वाले इस सुंदर प्रोग्राम में सभी को हृदय से स्वागत है दोस्तों। तत्वमसी, यस माय डियर फ्रेंड्स, हर हफ्ता एक अद्भुत विज्ञान के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। कितना सुंदर बात है ये। यस, इसी भौतिक शरीर में रहते हुए हम लोग 2022 में पूर्णात्मा के बारे में, अर्धनारीश्वरी तत्व के बारे में, अपनी दिव्य स्त्री तत्व, पुरुष तत्व के बारे में जान रहे हैं। अपने बारे में सत्य, जिस चीज के लिए हजारों लाखों सालों से ढूंढ रहे थे, आज वो समय आ गया। यस माय डियर फ्रेंड्स, आज इस तत्वमसी प्रोग्राम में एक अद्भुत ज्ञान लेंगे। इसमें भी एक नया चीज जानने के लिए मिलेगा सभी को। यस माय डियर फ्रेंड्स, वो है एसेंशन हीलिंग टेम्पल्स। हमेशा मैं जो बात बताती हूँ, नथिंग इज कोइंसिडेंस इन दिस यूनिवर्स, उसको याद रखिएगा। यूनिवर्स में कोई भी चीज कोइंसिडेंस नहीं है। सुंदर तरीके से एक प्लानिंग का द्वारा होती है। उसी प्लानिंग का ही ये सब परिस्थितियां चल रहे हैं, उसी प्लानिंग में ही है ये सब। इस वक्त हम धरती पर रहते हुए इनके बारे में सीखना। पहले हम मंदिर के बारे में, टेम्पल्स के बारे में सुना है, लेकिन क्या करते हैं हम? टेम्पल्स में जाके पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उन टेम्पल्स के बारे में अब जानकारी लेंगे। कई सारे लोगों को ये बात पता भी नहीं है दोस्तों। उन हीलिंग सैक्रेड टेम्पल्स, उसकी एनर्जी, उसकी हीलिंग एसेंशन की ओर हम सभी को ले जाएगी। यस माय डियर फ्रेंड्स, एसेंशन की ओर जाने के लिए सैक्रेड टेम्पल एनर्जीज के द्वारा हम अपने आप को हील करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस एसेंशन के मार्ग में आगे बढ़ेंगे दोस्तों। एंड एसेंशन क्या है, तो पहले भी हम इसके बारे में जानकारी लिया है। ये शब्द कितने दिनों से सुन रहे हैं, कई बार सुने ये शब्द एसेंशन। हम कितनी बार भी सुने, इसको और गहराई से समझने की जरूरत पड़ती है दोस्तों। यस, इस आत्मा जब से जन्म लिया तब से पहले ये तत्व में थी, फिर उसके बाद द्वंद्वत्व को अनुभव करने के लिए अपनी प्रकंपना को कम करते हुए ये इस धरती में इस भौतिक शरीर को लेकर आई है। इस भौतिक शरीर में जितना द्वंद्वत्व के अनुभव लेने था ले चुकी है, तो वापस ये शरीर कहीं गायब नहीं होगी। यहाँ पे रहते हुए अपनी हायर प्रकंपना को एवेकन करेंगे, जगाएंगे। अपनी दिव्यता को, अपनी भगवत्ता को पूरा जगाएंगे। अपनी बारे में जो सत्य है उसको जगाते हुए एकता में वापस जाएंगे दोस्तों। कहीं हम नहीं जाएंगे, सब कुछ
यहीं पर उतारेंगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, वो ही है। तो दूसरा जन्म लेने के लिए शरीर छोड़ के इतना दिनों से, इतनी जन्मों से दूसरा जन्म लेते हुए आए। दूसरा जन्म से पहले यह शरीर छोड़ के फिर जन्म ले रहे थे, लेकिन एसेंशन में हमें ये बॉडी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी शरीर में रहते हुए हम दोबारा जन्म ले सकते हैं। उसके लिए जिस बदलाव की जरूरत है वो बदलाव इस फिजिकल बॉडी में होता रहेगा। जितनी प्रकाश की जरूरत है वो प्रकाश इसमें उतरता जाएगा। हर तरह की प्रोसेसेस यहीं पे चलते रहेंगे। जिस चीज की जरूरत नहीं है वो साथ ही साथ निकलते जाएंगे दोस्तों। यस, उसी एसेंशन पीरियड में हमें आगे बढ़ने के लिए एक और चीज हमारे सामने आए, हीलिंग टेम्पल्स, सैक्रेड टेम्पल्स। यस माय डियर फ्रेंड्स, हम कई सारे पवित्र बोधना स्थल जहाँ पे टीचिंग्स मिलते हैं, आश्रम्स और हीलिंग करने वाले टेम्पल्स, मंदिर, जगह, प्लेसेस, हम अंतर्गत तल में कई बार हमने देखा होगा, दर्शन किया होगा। ध्यान की समय भी, प्रोसेसेस की समय भी हम लोग कई सारे वो हर डिफरेंट डायमेंशंस में होते हैं। उन डायमेंशंस को हम अपना भीतर उतरते हुए अंतर्गत तलों में हमने दर्शन किया होगा। सो फ्रेंड्स, इन मंदिरों के लिए जो रूपांतरण किया, एक जो काम है, एक पैटर्न में चल रही है, तो उसी का अकॉर्डिंगली हमें फॉलो करना होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर दिन उन मंदिर के, उन सैक्रेड टेम्पल्स की ऊर्जा के साथ कनेक्ट होना है, उसकी जरूरत नहीं है। बस हमें एक बार कनेक्ट होके या कुछ दिन तक कनेक्ट होके उन सैक्रेड एनर्जीज के साथ हम कनेक्ट होके हम उस हीलिंग को ले सकते हैं। उस ऊर्जा की मदद से हम अपने आप को क्षमा करते हुए, दूसरे को क्षमा करते हुए, हर परिस्थिति को स्वीकार करते हुए, हम जिन ब्लॉक्स को यहां से रिलीज करते रहते, तब एक सुंदर सा बदलाव हमारा भीतर होती है दोस्तों। तो इन टेम्पल्स में से पहला टेम्पल, टेम्पल ऑफ लव के बारे में आज जानकारी लेंगे। प्रेम आलय, प्रेमालय, प्रेम से भरी हुई एक सुंदर सा टेम्पल, उसी को टेम्पल ऑफ लव बोलेंगे। सैक्रेड टेम्पल्स, एसेंशन के लिए मदद करने वाले सैक्रेड टेम्पल्स कहीं सारे हैं। उनमें से हम अब टेम्पल ऑफ लव के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, राइट। अपना जो असली तत्व क्या है, सबसे पहले हम अपनी बारे में बात करेंगे। हम सिर्फ ये शरीर नहीं है, ये इमोशंस नहीं है। जो चीज हम अपने जीवन में देखते हुए आ रहे हैं, वो समस्या, वो स्ट्रगल्स, वो सिचुएशंस हम नहीं है। वो सब हमारा जीवन में है, बट हम वो नहीं है। हम एक अनंत आत्मा है, एक संपूर्ण आत्मा है। माय डियर फ्रेंड्स, संपूर्ण आत्मा की जो सहज स्थिति क्या है? दिव्य प्रेम और दिव्य करुणा।
वो प्रेम शक्ति इस सृष्टि में हर जीव राशि में है, हर चीज में है, हर कोने कोने में है दोस्तों। इसलिए जब हम ध्यान करते हुए आत्मा की स्थिति में जाते हैं तो वो अनंत प्रेम तत्व जागती रहती है। और रिमेनिंग टाइम में जब हम ध्यान नहीं करते हैं तब हमारा माइंड हमारे ऊपर राज चलाती रहती है। तब हमारा जो सहज प्रेम है वो सहज रूप में फ्लो ना होते हुए उसके ऊपर फिर लेबल्स लगते रहते हैं, प्रेम का डिफिनेशन बदलती रहती है। तो इस दिव्य प्रेम शक्ति से कनेक्ट होने के लिए ध्यान में इस टेम्पल से हम जुड़ सकते हैं दोस्तों। कई लोग हमारे में से कई लोग मतलब कोई और के बारे में हम बात करेंगे ही नहीं, यहाँ पर हम अपना बारे में ही बात करेंगे। कई लोग प्रेम को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, ये सत्य है या नहीं है बताओ आप लोग। प्रेम, असली दिव्य प्रेम को हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, कई लोगों को ये मानना है प्रेम एक भाव है, एक सिद्धांत है, लेकिन उसको अनुभव ना करने की वजह से, ना कर पाने की वजह से इसको हम वस्तुओं में, गिफ्ट्स में और एक दूसरे को बात करने के लिए जो शब्द यूज करते हैं उनमें हम ढूंढ रहे हैं। राइट दोस्तों, हम ये जो कर रहे हैं ये बहुत ही लो लेवल का है। हम सोच रहे हैं हाँ शब्दों में प्यार व्यक्त करें, गिफ्टों में प्यार व्यक्त करें, लेने देने में प्यार व्यक्त करें। ये बहुत लो लेवल में हम अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये ही सत्य है। इस प्रेम की टेम्पल को दर्शन करने से, कनेक्ट होने से, प्रेम की जो मेन उद्देश्य, मेन असली तत्व जो है उसका संबंधित ज्ञान क्षण क्षण हमारा भीतर उतरेगी। हमारा भीतर एक सुंदर सा अंडरस्टैंडिंग के साथ जागृत होगी दोस्तों। ये एक समझ के साथ एग्जैक्टली ये दिव्य प्रेम होता क्या है वो समझ के साथ जाग जाएगी यहां से। वो ही फिर एक्सप्रेशन में बाहर आएगी। हमें अपने बच्चे के प्रति कैसा प्यार व्यक्त करना चाहिए। हम क्या करते हैं एज की अकॉर्डिंगली, यदि छोटा बच्चा है चॉकलेट्स, हम किसी से मिलने जाते हैं हम यही देखते हैं ना उनकी कितना उम्र का बच्चा है, पहले पूछते हैं। अच्छा वो ज्यादा छोटा बच्चा है, चलो चॉकलेट्स ले लेते, टॉयस ले लेते, कोई वस्तु ले लेते। तो धीरे धीरे हम अपनी एज की अकॉर्डिंगली फिर कपड़े ले लेते, कोई इंस्ट्रूमेंट्स ले लेते, कोई मोबाइल ले लेते। इस तरह की जैसा जैसा वो बढ़ता है फिर प्रॉपर्टी, गाड़ी, घर, ये सब हम खरीद के दे देते। हम अपना जीवन भागस्वामी के साथ, जैसा हमारा पार्टनर को प्यार व्यक्त करना है तो हम क्या करते हैं उनको भी गिफ्ट्स के द्वारा हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। कभी कपड़े, कभी जैसा ज्वेलरी, साड़ियाँ, इन सब चीजों के द्वारा हम एक दूसरे को अपने लव एक्सप्रेस करने की प्रयास करते हैं।
और हम अपने नेबर्स में अपनी लव एक्सप्रेस करने के लिए क्या करते हैं, जो हम अपने घर पे बनाते हैं वो एक दूसरे के साथ लेना देना करते हैं, बांटते हैं। हमारे पास जो चीज है हम उनको ऑफर करते रहते हैं। तो ये सब हम अपने नेबर्स के साथ करते हैं। तो यस, अभी यदि आसपास में कोई शॉप्स है, उनके प्रति कैसा हम प्यार व्यक्त करते हैं, तो रोज हम उसी शॉप में जाके चाय पीते। यदि ऑफिस से बाहर निकलते एक ही शॉप में जाके, वो बंदा अच्छा है, उसके पास अच्छा लगता है करके हम क्या करते, उसी के पास जाके, या वो समोसे वाले हो या कचौड़ी वाला हो या चाय वाला हो या कुछ और, तो हम उन्हीं के पास बार बार जाके उसी शॉप में जाके करते हैं। तो यस, यदि हम किसी अपनी बीमार व्यक्ति के पास जा रहे हैं, हम क्या करते, अपनी फ्रूट्स, कोई फल ले जाते जो खाने का लायक है, वो ले जाके हम अपने प्यार व्यक्त करते। तो हम पब्लिक अपनी इन ह्यूमन लेवल पर इन सब के द्वारा हम अपनी प्यार को व्यक्त करने की कोशिश करते। तो हम लोग ह्यूमन लेवल पर इस भौतिक शरीर में थर्ड डायमेंशन की लीनियर लेवल पे जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ पर हर चीज का एक मेजरमेंट है, हर चीज का तुलन है, राइट। यहाँ पे हर चीज का लिमिटेशंस है दोस्तों, लिमिटेशंस। इसलिए हम, अच्छा इतना उम्र है तो ये ले जाओ, अच्छा बीमार आदमी है तो ये ले जाओ, तुलन हो रही है नहीं हो रही है। देखो, मैं हमेशा एक ही चीज बोलती हूँ आपको, आध्यात्मिकता कुछ और नहीं है, उसके पीछे भागने के लिए कहीं और भाग जाओ। हर दिन हम जिस जीवन को जी रहे हैं, हर पल में है आध्यात्मिकता। बाहर घूमते रहोगे, आध्यात्मिकता ढूंढने के लिए कहीं नहीं है, यहीं पर है। इतना सुंदर तरीके से हमें समझ में आएगा, देख लीजिएगा। जब हम किसी को प्यार व्यक्त करने के लिए सबसे पहले, अच्छा आज बर्थडे है, वो गर्ल या बॉय, तो उसका उम्र कितना है, उसको क्या पसंद है, नोइंगली अननोइंगली हम एक परिमिति में बंधे हुए हैं दोस्तों। वहां पर एक लिमिटेशन है, अभी तक हम ये बात भी नहीं जानते है कि नहीं। यस, लिमिटेशन है। आदमी है तो ये ले जाना है, औरत है तो ले जाना है, बाउंड्रीज है, वहां पर लिमिटेशंस है। लेकिन दोस्तों, अपने हृदय स्थान से यदि प्रेम व्यक्त करना शुरू करेंगे, कैसे व्यक्त करना है पहले बताइए, कैसा व्यक्त करना है वो भी सीखेंगे हम। उन सब परिमितियों से, लिमिटेशन से बाहर आके एग्जैक्टली जो दिव्य प्रेम, प्रेम की जो सार, उसको पूरा शुद्धि करके, जितना उसके ऊपर लिमिटेशंस है उन सबको शुद्धि कर सकते हैं इस टेम्पल ऑफ लव की ऊर्जा के साथ जुड़ के। ये हमारा भीतर की दिव्य प्रेम को जगाएगी दोस्तों। हमारा सिर के अंदर जो पीनियल ग्लैंड है, उसको पता है दूसरा नाम क्या है, उसके नाम प्रेम ग्रंथि है, ग्लैंड। यस, दैट इज लव ग्लैंड है दोस्तों। यदि ये पीनियल ग्लैंड पूरी तरह से यदि एक्टिवेट हो जाए, आप हर पल बिना कारण की, बिना लिमिटेशंस की, बिना प्री जस्टिस की, बिना बिलीव सिस्टम्स के, आप अपने अनंत प्रेम को बांटते रहोगे हर पल।
प्रेम मूर्ति बन के रहोगे दोस्तों। यस, पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए एक ब्यूटीफुल एस्ट्रल मास्टर्स वो हम लोगों को हेल्प करेंगे। चारों ओर परिस्थितियां जैसा भी होगा, आप हर पल उसी प्रेम में डूबे रहेंगे यदि आपकी पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होगा। पहली बार सुन रहे हैं या ऑलरेडी सुन चुके हैं इस बात को? सुनने से नहीं, समझने से है, अपना जीवन में उतारने से परिवर्तन आएगा दोस्तों। हमारा जीवन में हर पल प्रेम को व्यक्त करने वाले प्रेम मूर्ति बनना है हमें। परम गुरु मंडल को हम क्यों बार बार याद करते हैं? क्योंकि वो सब वही प्रेम मूर्ति बन चुके हैं। उनकी प्रेम अनंत है। आप जो भी गलतियां करते जाओ, आपके लिए उनका प्रेम वैसे ही रहेगा। उनकी प्रेम में कोई भेदभाव नहीं। आप बोलोगे मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, उनके लिए कोई भेदभाव नहीं। गुरु नानक बाबा अपनी सिख दोस्तों को भी उतना ही प्यार करेंगे, मुस्लिम दोस्तों को भी उतना ही प्यार करेंगे, क्योंकि गुरु नानक बाबा आत्मा की स्थिति में देखते हैं आपको, आपके रिलीजियस लेवल पे नहीं। तो उन सभी के अंदर उतना ही प्रेम जाग गई है। वो जीसस हो, करुणामय कृष्णा हो, या महावीर जैन जी हो, तो सभी के अंदर ये प्रेम जाग के प्रेम मूर्ति बन गए हैं दोस्तों। जब उनके अंदर ये जाग सकती है तो क्या हमारे अंदर नहीं जाग सकती? सब कुछ यहाँ पर भी हो सकता है। हम भी वो प्रेम मूर्ति बन सकते हैं दोस्तों। यस, हमारा भीतर कहीं बहुत सारे फियर की वजह से भी हम अपने भीतर का अनंत प्रेम को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। हमारा जीवन में तरह तरह की परिस्थितियां होने के बावजूद भी हम उस प्रेम को व्यक्त करने का स्थिति हमारा अंदर बढ़ेगा। जैसा एग्जाम्पल तो आपने इमोर्टल स्टोरी, इसमें लॉर्ड हनुमान का स्टोरी पढ़ा होगा। उसमें एक कैरेक्टर के बारे में बताया, थोड़ा सा शब्दों में मैं समझाना चाहती हूँ। इसमें एक लेडी, उनकी बेटा शरीर छोड़ के बॉडी वेकेट किया है, घर पे वो बेटा का शरीर है, लेकिन बाहर कहीं सारे बंदर आके घर के ऊपर आ जाते, क्योंकि पूरा गांव वाले उनको भगाने से वो सब बंदर उसके घर पर आ जाते। वो बेटा की शरीर को छोड़ के वो उन बंदरों को खाना खिलाने जाती है वो लेडी। तो परिस्थितियां कुछ भी हो चारों ओर, हमारा भीतर वो सामर्थ्य बढ़ेगा अपने अनंत प्रेम को हर पल व्यक्त करते रहेंगे दोस्तों। हमारे पूरा हृदय स्थान को जगाना होगा। हमारा हृदय स्थान बंद पड़ा हुआ है। इनर प्लेन्स में जो अनंत प्रेम तत्व है उसको लेना होगा। उसको लेने के लिए हम इस टेम्पल ऑफ लव को दर्शन करेंगे, कनेक्ट हो जाएंगे उसकी एनर्जी के साथ। यस माय डियर फ्रेंड्स, अब हम इस पे ध्यान करेंगे। टेम्पल ऑफ लव एनर्जीज को पूर्ण रूप से हम जगाएंगे। जगा के हम एनर्जी के साथ कनेक्ट होके हमारा भीतर के
उस प्रेम मंदिर को जगाएंगे दोस्तों। ये टेम्पल्स है कहाँ करके आपका भीतर जो प्रश्न उठ रही है, ये और तलों में हायर डायमेंशंस में है। जब जब आप ध्यान करते हो, ध्यान के द्वारा ऊर्जा जब बढ़ती है, जब ऊर्जा के द्वारा आपके फ्रीक्वेंसी लेवल्स बढ़ जाते हैं, आप इस थर्ड डायमेंशन से हायर डायमेंशंस के साथ अपना भीतर से भी कनेक्ट हो जाते हो। जब वो कनेक्शन मिलेगी तब आपको फिर उसके असली तत्व पता चलेगा। एग्जैक्टली उस अनुभव के साथ, अनुभूति के साथ उस ऊर्जा को पकड़ पाओगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, शांति से अब ध्यान के लिए प्रस्थान होंगे हम सब। जितना लाइट कम हो सकता है उतना लाइट कम करके सुखासन में बैठ के पूरा शरीर को एकदम ढीला छोड़ के बंद आंखों से आते जाते सांसों के साथ जुड़े रहेंगे। भीतर आते हुए सांस, बाहर जाते हुए सांस। सांसों के साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों। शांति से सुखासन में बैठ के सांसों के साथ जुड़ के अंतर्मुख हो जाइए दोस्तों। तरह तरह के जो सोच विचार चल रहे हैं आपके अंदर, उन सब चीजों से मुक्त होके अपना भीतर उतरते जाइएगा। सांसों के साथ अपने आप को हृदय स्थान पर केंद्रीकृत करने की प्रयास करें। यानी सांसों के साथ हृदय स्थान पर जाके अपने आप को सेंटर कर लीजिए दोस्तों। सर्वप्रथम पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को, उनकी संपूर्ण चेतना को आह्वान करते। यस माय डियर मास्टर्स, तत्वमसि, तत्वमसि का बहुत बड़ा ह्यूज पिरामिड, हम सब उसके अंदर गोलाकार में एक दूसरे का हाथ पकड़ के ध्यान कर रहे हैं। हम अलग अलग जगह पे बैठे होंगे, लेकिन ऊर्जा के लेवल पर हम सब एक हो चुके हैं। सुंदर सा बहुत बड़ा पिरामिड के अंदर हम सब बैठ के ध्यान कर रहे हैं। कल्पना करें, इस सामूहिक चेतना के साथ जुड़े रहिएगा।
पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी के संपूर्ण चेतना इस सामूहिक चेतना के साथ एक हो चुकी है दोस्तों। यस माय डियर मास्टर्स, और शांत होते जाइए, और शांत। और शांत। फ्रेंड्स, उस सृष्टिकर्ता के संपूर्ण चेतना के साथ जुड़ जाएंगे। लाबना एनर्जी, किसी भी मास्टर की नाम यदि आप नहीं समझ पा रहे हो तो कोई बात नहीं। 12 स्टार लाइट काउंसिल मास्टर्स को आमंत्रित करेंगे। फैमिली ऑफ गॉड, बुद्ध भगवान को, शंबाला शक्तियों को आह्वान करेंगे। हम सब अपने अपने पूर्णात्मा के साथ जुड़ के, अपने मार्गदर्शकों के साथ जुड़ के टेम्पल ऑफ लव मास्टर्स को भी आह्वान करेंगे। हमारे गाइडिंग मास्टर्स को, एंजल्स को आह्वान करेंगे। इन सब की मदद से हम टेम्पल ऑफ लव ऊर्जा के साथ कनेक्ट होने जा रहे दोस्तों। शांति से सामूहिक चेतना के साथ जुड़ के, इस सामूहिक चेतना में जुड़े हुए दिव्य ऊर्जा को पहचानने की कोशिश करें दोस्तों। अपने आप को बोल दीजिएगा, मेरा भीतर के दिव्य प्रेम को जगाने के लिए मैं तैयार हूँ। इस प्रेम को जगाने वाले हर प्रोसेस को मैं स्वीकार करती हूँ, करता हूँ। धीरे धीरे आपकी वाइब्रेशन में आते हुए बदलाव को महसूस करो दोस्तों। कोई भी आंखें ना खोलें। जितना दिव्य प्रेम को जगाते जाएंगे, उतना अपना दिव्यता जागती रहेगी। हर पल इसी दिव्य ऊर्जा के साथ
अनंत प्रेम तत्व के साथ अपना जीवन बिताएंगे दोस्तों। टेम्पल ऑफ लव जिस तल पर है वो किसी भी डायमेंशन में हो, उस फ्रीक्वेंसी के साथ मैं जुड़ने के लिए तैयार हूँ। आप जितना रेडी होंगे उतना आपके अंदर ये अवेकनिंग होगा दोस्तों। आपका जीवन का मालिक आप हो। हर चीज के दरवाजा आप ही खोल सकते हो। आपको क्या चाहिए आप ही मांग सकते हो। जो आप दिल से मांगोगे वो ही मिलेगा। हर प्रेम मूर्ति, सभी परम गुरु मंडल के मास्टर्स, शंबाला मास्टर्स, कॉस्मिक गवर्नमेंट की मास्टर्स हर पल आपको मदद करने के लिए तैयार बैठे हैं दोस्तों। अपनी पुराना नकारात्मक विश्वास व्यवस्था को छोड़कर जितना आप दिव्य ऊर्जा के साथ, भरोसा के साथ जुड़ते जाओगे उतना आपके अंदर दिव्यता जागती जाएगी। अपने आप को ये बोल दीजिए दोस्तों, मेरा भीतर दिव्य प्रेम के रोकने वाली हर तरह की ऊर्जा जो बचपन से मेरा भीतर बैठी हुई, जन्म जन्मों से मेरा अंदर छुपा हुआ नकारात्मक डिफिनेशंस, तरह तरह के सिद्धांत, ओपिनियंस, सोच विचार जो मेरा दिव्य प्रेम को रोक रहे हैं, वो सब इसी वक्त रिलीज होकर प्रकाश में बदल जाओ। Yes, my dear masters. कोई वस्तु नहीं प्रेम का निर्वचन, कोई प्रॉपर्टी नहीं प्रेम का डिफिनेशन। इन सब चीजों के बियॉन्ड जो दिव्य प्रेम, वो आपका भीतर जाग रही है शांति से, सांसों के साथ जुड़ के अपने हृदय स्थान पर केंद्रीकृत हो जाइए दोस्तों।
धीरे धीरे अपनी दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर लेकर आ जाओ दोस्तों। सुंदर सा संपूर्ण तत्व के साथ बाहर आ जाइए।